तो चलिए आज का हमारा वर्ड है एनर्की। स्क्रीन पर इसकी डेफिनेशन देखिए। अ स्टेट ऑफ डिसऑर्डर ड्यू टू एब्सेंस और नॉन रिकग्निशन ऑफ अथॉरिटी। अगर इसको सिंपल शब्दों में समझे ना, तो एनर्की एक ऐसी सिचुएशन है जहां कोई रूल करने वाला नहीं होता। मतलब कोई गवर्नमेंट नहीं, कोई लीडर नहीं। और आप सोचिए, जब कोई कंट्रोल ही नहीं होगा तो क्या होगा? डिसऑर्डर। यानी हर तरफ बस अव्यवस्था और गड़बड़ी। चलिए इसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे आसान, एक क्लासरूम। या इंग्लिश सेंटेंस है, विदाउट ए सब्स्टिट्यूट टीचर द क्लासरूम क्विकली डिसेंडेड इनटू एनार्की। जैसे ही टीचर क्लास से बाहर जाते हैं, क्या होता है? सब तरफ शोर शुरू हो जाता है, कोई डिसिप्लिन नहीं रहता है ना। बस वही है एनार्की। यहाँ टीचर एक अथॉरिटी फिगर हैं और उनके जाते ही क्लासरूम का सारा कंट्रोल एकदम से खत्म हो गया और केओस फैल गया। ओके, अब इसी कॉन्सेप्ट को एक छोटे क्लासरूम से निकालकर पूरे शहर पर अप्लाई करके देखते हैं। सेंटेंस देखिए, आफ्टर द सेंट्रल गवर्नमेंट कोलैप्स्ड द सिटी फेल इनटू अ स्टेट ऑफ एनार्की। ये एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन है। जब एक पूरी गवर्नमेंट ही गिर जाए तो सोचिए उस शहर का क्या हाल होगा। कोई पुलिस नहीं, कोई रूल्स नहीं, कोई सेफ्टी नहीं, हर तरफ बस लॉलेसनेस। इसी हालत को कहते हैं स्टेट ऑफ एनार्की। और सुनिए, एनार्की सिर्फ सरकार गिरने या टीचर के ना होने पर ही नहीं होती, ये आपके स्कूल या ऑफिस प्रोजेक्ट में भी हो सकती है। देखिए सेंटेंस को, द फेल्ड प्रोजेक्ट वॉज रिजल्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एनार्की विद नो क्लियर लीडर गिविंग डायरेक्शंस। सोच के देखिए, आपको एक ग्रुप प्रोजेक्ट मिला पर कोई टीम लीडर ही नहीं है, कोई बता ही नहीं रहा कि किसे क्या करना है, सब कंफ्यूज्ड हैं। रिजल्ट क्या होगा? प्रोजेक्ट फेल। इस कंफ्यूजन को, इस लैक ऑफ लीडरशिप को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल एनार्की। अच्छा, अब तक हमने एनार्की को केओस और डिसऑर्डर से जोड़कर देखा है, लेकिन क्या इसका कोई पॉजिटिव मीनिंग भी हो सकता है? यहां एक छोटा सा ट्विस्ट है। फेमस राइटर एलन मूर का ये कोट देखिए, एनार्की इज द ओनली स्लाइट ग्लिमर ऑफ होप। ग्लिमर ऑफ होप यानी उम्मीद की किरण। ये कैसे हो सकता है? कुछ थिंकर्स और फिलोसोफर्स के लिए एनार्की का मतलब हमेशा केओस नहीं, बल्कि फ्रीडम है। ऐसे सिस्टम्स या ऐसी गवर्नमेंट से आज़ादी जो लोगों पर जुल्म करती हैं। इस पर्सपेक्टिव से एनार्की एक आज़ाद शुरुआत करने का रास्ता हो सकती है। सो द पॉइंट इज, एनार्की के दो चेहरे हैं। एनार्की के इन दो चेहरों को आइए इसकी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से और क्लियर करते हैं। लेफ्ट साइड में देखिए सिनोनिम्स, यानी इससे मिलते जुलते मीनिंग वाले वर्ड्स। केओस, डिसऑर्डर, लॉलेसनेस, टर्मोइल, ये सब एनार्की के उस नेगेटिव साइड को दिखाते हैं, टोटल गड़बड़ी। अब राइट साइड में देखिए एंटोनिम्स, यानी इसके एकदम ऑपोजिट वर्ड्स। ऑर्डर, गवर्नमेंट, कंट्रोल, हार्मनी। ये सब वो चीजें हैं जो एनार्की के ना होने पर होती हैं। ये कंपैरिजन दोनों मीनिंग्स को बिल्कुल साफ कर देता है। तो इस पूरी डिस्कशन के बाद अब आपसे एक आखिरी सवाल। आपके लिए एनार्की का क्या मतलब है? जैसा कि स्क्रीन पर लिखा है, इज एनार्की ऑलवेज केओस और कैन इट बी अ पाथ टू फ्रीडम? क्या ये हमेशा तोड़फोड़ और अव्यवस्था ही है, या फिर कभी-कभी आजादी पाने का एक जरूरी रास्ता भी? इसके बारे में जरूर सोचें।